हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रेनू मीत फैमिली व्लॉग। और ये व्लॉग है फ्राइडे का। तो जी दोपहर का टाइम है, अभी मैं खाना खिला रही थी बच्चों को लंच। उसके बाद मुझे पैकिंग भी करनी थी, थोड़ी थोड़ी पैकिंग मैंने रात को कर ली थी, थोड़ी बहुत रहती है वो मैं अभी करूँगी क्योंकि आज निकलना है हमें। और फाइनली मेरी जो है सारी पैकिंग हो गई है, बस अभी निकलने की ही देर है। और चीकू को, बच्चों को मतलब दोनों को मैंने रेडी कर दिया है और अभी इनकी कटिंग वगैरह भी करवाई थी। तो इनको मैंने नहला के और अपने कपड़े पहना दिए हैं। उसके बाद बस के आ जाएंगे और उसके बाद हम निकलेंगे। शाम तक ही निकल पाएंगे और 6 बज गए थे हमें निकलते निकलते। तो आगे ब्लॉग में बने रहिएगा कंटिन्यू। तो जिस दिन मुझे आना रहता है ना, उस दिन मूड तो ऐसा ही रहता है, एक बार तो हो जाता है ना सबके साथ ही। फिर उसके बाद ठीक हो गई थी, फिर निकलने के टाइम पे फिर ऐसा ही हो जाता है क्योंकि काफ़ी दिन रुक गई हूँ, 20 से 21 दिन मुझे हो गए थे। और बच्चों को जिस दिन जाना रहता है ना, बहुत ज़्यादा खुश रहते हैं। वहाँ से आती हूँ तो बच्चे इतना खुश हो जाते हैं कि मामू के पास जाना है, मासी माँ के पास जाना है। जब आती हूँ तो यहाँ से खुश हो जाते हैं कि माँ के पास जाना है। ब्लॉग। और आज निकल रहे हैं हम ससुराल के लिए। तो बच्चे रेडी कर दिए हैं, मैं भी रेडी हूँ। और अब मैं ससुराल वाले लोग आएंगे तो ससुराल में जाके मैं मिलूँगी आपसे। देखते हो रास्ते का थोड़ा बहुत शूट करूँगी। तो बस आने वाले हैं, 6 बजने वाले हैं। बारिश आई हुई है, इतना बुरा हाल हो गया है। तो बस निकलने का टाइम भी आ गया है, हम वेट कर रहे हैं बस आने वाले। और ये भी आ गए थे लेने। तो बस आधा पौना घंटा हो गया था, बारिश आ गई थी और अभी निकलना है। बस सामान तो सारा पैक है, बस थोड़ी देर में हम निकल जाएंगे। और बिंदी बार बार निकल जाते कि पसीना आया हुआ था। और पहले मैं जाती थी ना तो प्रॉपर अच्छे से रेडी होके जाती थी ससुराल में। और अब तो बस धीरे धीरे टाइम होता जाता है ना, तो बस ऐसे कैजुअल ड्रेस ही पहनते हैं क्योंकि बच्चे भी हैं, परेशान हो जाते हैं सफ़र में। तो मैं ऐसे ही ड्रेस पहनती हूँ कि रात को पहुँचना है तो फिर कुछ ज़्यादा खास नहीं करती हूँ, सिंपल ही जाती हूँ मैं हमेशा। तो बस सभी ये बात वगैरह कर रहे थे और बच्चे इतने खुश हो जाते हैं ना पापा को देख के जब लेने आते हैं। और जब हम छोड़ने जाते हैं ना तो लगता है उनको जल्दी से जाओ, हमें छोड़ के कभी लेना जाए साथ में। तो बस निकलने का टाइम हो गया है, अभी सामान वगैरह रख दिया है, बस जो टीका वगैरह करते हैं जाते टाइम वो दीदी अभी कर देगी। ट्यूशन के बच्चे हैं, ये भी अभी चले जाएंगे। तो सभी हाय बोल रहे थे। मिले बेटा मामू से नहीं मिलोगे तुम? मिले। ओहो ठीक है। ये तो वही है ना नुए। हेलो मम्मा, कैसे लगे मेरे बाल? मैं सीट पे खड़ा हूँ, टिक्का लगा तो मेरे बाल ऐसे, मैं ऐसे कर सकता हूँ। ऐसे देखो यार, पूरे क्यूट क्यूट बाल है। मम्मा आपने नहीं लाया है? नहीं मुझे नहीं। अच्छा, तो बस घर से निकल गए हैं और इतना मन भारी हो जाता है ना इस टाइम पे कि ना तो बोलने का मन करता है और बस रोना आता रहता है। अब की बार पहली बार ऐसा हुआ है कि मैं आराम से बैठ गई हूँ और थोड़ा बहुत मैंने शूट भी किया था, नहीं तो हमेशा रोती रहती हूँ और आधे रास्ते में रोने में चला जाता है। और बच्चों का ठीक है, मतलब इनको इधर लेके आऊँ तो भी खुश और उधर लेके जाऊँ तो भी खुश। थोड़े दिनों में बच्चों का यहाँ से भर जाता है और थोड़े दिन में वहाँ से हो जाता है कि मामू के चलो। अभी बच्चे पीछे बैठे हुए हैं, आगे लेके आ रहे थे लेकिन आ नहीं रहे थे, कभी आगे कभी पीछे हो रहे थे। तो इसलिए आराम से थोड़ी देर के लिए पीछे बैठ जाएंगे, फिर मैं चीकू को आगे ले लेती हूँ। और अगर लड्डू का मन हो तो वो भी आगे ही आ जाता है। और अब की बार मैं 20 से 21 दिन रुकी हूँ और मायके से आना इतना मुश्किल हो जाता है ना, बहुत ही ज़्यादा। 2-4 दिन लगेंगे अभी सेट होने में। बस यही सोच के अब समझाना पड़ता है कि जाऊँगी नहीं तो आऊँगी कैसे। बस हमेशा यही सोच के मैं निकलती हूँ। अभी टोल टैक्स आ गया था तो बस थोड़ी ही दूर का रास्ता और है और पहुँच जाएंगे हम अपने ससुराल में। और अब आपको जो है मेरे ससुराल के लोग ही देखने को मिलेंगे। और बस अभी निकले हैं यहाँ से। तो बस अभी मैंने चुन्नी नहीं ले रखी थी, इतनी ज़्यादा गर्मी है ना, मैं अंदर भी बैठती हूँ ना तो भी मेरा सांस रुकने लग जाता है। मतलब मेरे से ना सफ़र होता ही नहीं है, ट्रैवलिंग नहीं होती है मुझसे। दोनों बच्चे, मतलब चीकू तो सो गया था, लड्डू नहीं सोया था, ये जाते टाइम भी नहीं सोया था। अभी मैं ना जो लेके आती हूँ ना इनको, कहीं भी लेके जाऊँ या लेके आऊँ तो मैं इनको जो है डायपर नहीं लगाती हूँ क्योंकि दोनों बच्चे बता देते हैं। अभी हम थोड़ी देर पहले भी रुके थे, जी लड्डू को शूट जाना था तो बस इसलिए हम बता देते हैं, कोई फ़ायदा नहीं रहता है कि मैं डायपर लगा के इनको लेके आऊँ।
बस अभी मैं आ गई थी जो है बहू के रूप में, मतलब तो एक चुन्नी लेनी पड़ती है, तो बस ले ली थी और पहुंच गए हैं अब घर पे। तो चलिए अब चलते हैं ऊपर। तो बस अभी बैग वगैरह रख दिया है और देखिए किचन, मैं ना सारी किचन को जो है समेट के गई थी। जितने भी बर्तन थे, थोड़े बहुत ही बर्तन मैं छोड़ के गई थी, जो कि गीले थे थोड़े बहुत ही छोड़ के गई थी कि ये भी यूज़ कर ले। ये आटा है और बस सारे बर्तन मैंने पैक किए हुए हैं, क्योंकि फिर ज़्यादा धूल मिट्टी डस्ट वगैरह नहीं लगती है, नहीं तो बहुत ज़्यादा चिकना मतलब धूल मिट्टी लग जाती है। धोने तो मुझे फिर भी है, वॉश करके रखने हैं, लेकिन इतना मेहनत नहीं लगती है। तो किचन से तो मैं आ गई थी कि खाना वाना बाद में बनाऊँगी। सबसे पहला काम मेरा चद्दर चेंज करना रहता है। मैं बेडशीट की हमेशा चेंज करती हूँ आते ही, क्योंकि फिर बैठा भी नहीं जाता है मुझे। वैसे तो मम्मी सफाई करती हैं, लेकिन फिर भी ना एक हैबिट बन जाती है अपनी। फिर बस मैं आते ही सबसे पहले करती हूँ चद्दर चेंज, उसके बाद मुझे खाना बनाना है, देखती हूँ क्या बनाना है। तो बस पहले करते हैं ये काम, फिर बच्चों के कपड़े वगैरह भी बाद में मैं चेंज करूँगी। और जब आते हैं ना तो पता नहीं लगता है समझ में नहीं आता है कहाँ से स्टार्ट करूँ, तो इसलिए मैं पहले रूम से ही स्टार्ट करती हूँ। जो भी मुझे कपड़ा वगैरह लगाना है ना, मिट्टी इतनी ज़्यादा हो जाती है ना, तो बस अभी मैं बाद में लगाऊंगी और उसके बाद मैं 5-10 मिनट बाद ही जाऊंगी खाना बनाने के लिए, क्योंकि एकदम से आते हैं ना तो हिम्मत भी नहीं रहती है। और बस अभी ये जो पिलो कवर निकला था, इसी को मैं सारे में लगा दूंगी। ज़्यादा शूट मैं नहीं कर पाई हूँ, क्योंकि इतना नहीं रहता है कि मैं बार बार जो है कैमरा सेट करूं, क्योंकि थकान इतनी जाती है और मन भी नहीं रहता है। क्योंकि जब माइक कैसा आता है ना, मूड ऐसा ही रहता है, कुछ करने का मन नहीं करता है, बस मन करता है आँख बंद करके लेट जाओ। लेकिन ऐसे काम भी नहीं चलता है, क्योंकि छोटे बच्चे जब होते हैं ना तो इनके कुछ ना कुछ डिमांड लगी रहती है। तो ये ऊपर नीचे ऐसे थे। तो अभी सारा रूम मैंने सेट कर दिया है। कपड़े जो भी है मैंने वैसे पैक बंद के बंद ही जो है बेड के नीचे रख दिए हैं, क्योंकि धीरे धीरे करके निकालूंगी, एकदम से नहीं हो पाएगा। तो बस अभी जो है दोनों बच्चों को मैंने बिठा दिया है और एक टॉय दे दिए हैं, ये आराम से खेलते रहेंगे। मैं चली जाऊंगी किचन में, रोटी वगैरह बना लेती हूँ। सब्ज़ी नीचे से आ गई थी और रोटी मैंने बना ली थी, वो मैंने शूट नहीं किया था। फिर हमने आराम से बैठ के खाना खाया था और बच्चों के कपड़े चेंज किए, इनको दूध वगैरह दिया, इनको लिटा दिया। लेकिन बच्चे नहीं सोए थे, क्योंकि जगह चेंज हो जाती है ना। जब मैं यहाँ से गई थी ना, 2-3 दिन बच्चे ऐसे ही किया था, उसके बाद जाके इनको नींद आई थी। और अब यहाँ पे आई हो ना तो 2-3 दिन को लगेंगे सेट होने में। ना तो मुझे नींद आ रही थी, ना बच्चों को आ रही थी, क्योंकि बच्चे नहीं सोएंगे तो आप तो सो ही नहीं सकते हो। तो 2-2:30 बजे तो मैं सोई थी। उसके बाद फिर सुबह भी जल्दी उठना था, क्योंकि बच्चों का स्कूल था। जो आप कहीं से आते हो ना तो बहुत ज़्यादा परेशानी होती है सारी चीज़ें सेट करने में। तो बस उठना तो था ही। और ये सारी चीज़ें आपको कल के व्लॉग में देखने को मिलेगी। सैटरडे को आपको जो है डायपर वाली वीडियो देखने को मिलेगी। करते हैं इस व्लॉग का ये एंड। व्लॉग पसंद आता है चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट जरूर करना। मिलते हैं।